अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपने ये सवाल अच्छे से समझना है। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज बेटा खुद सॉल्व कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो स्टेप्स हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने राइट कर लेने हैं नोटबुक्स पे और उसको अच्छे से फिर याद करना है। उसी के मुताबिक पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी और कोई कॉन्सेप्ट आपको नया नहीं मिलेगा बेटा। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है बेटा, कॉस 1230 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे पहले इसका पहला स्टेप बेटा सॉल्यूशन। जी बेटा, आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस को बाहर निकालती है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, साइन के एंगल में अगर माइनस आ गया तो साइन उस एंगल को बाहर निकाल देता है और एंगल लिख देता है। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके पास साइन -30 डिग्री आ गया तो साइन 30 डिग्री ही होगा, लेकिन माइनस को वो क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये आपने याद रखना है कि साइन जो है वो माइनस को बाहर निकाल देगा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट क्या करता है, जो साइन करता है वही कोसिकेंट करता है। कोसिकेंट भी माइनस को बाहर निकाल देगा। इसी तरह से टैन, अगर आपके पास टैन के एंगल में माइनस आ गया है तो टैन माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और आगे एंगल आपका आंसर आ जाएगा। और कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट भी माइनस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। लेकिन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं बेटा, उनमें से 4 तो माइनस को बाहर निकाल देती हैं लेकिन 2 माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कौन सी, कॉस। कॉस के एंगल में अगर माइनस आ गया तो कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर माइनस को नहीं निकालता और एंगल भी पॉजिटिव होता है बेटा। तो ये बात याद रखनी है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड होता है, तो सेकंड भी आपको क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है माइनस को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कॉस 1230 डिग्री, कॉस ने माइनस को एब्सॉर्ब कर लिया। तो पहला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। दूसरा कॉन्सेप्ट, उस एंगल को, जितना भी बड़ा एंगल हो, आपने 90 के टेबल पे उसको तोड़ लेना। अब कैसे ये करना है आप देखें, 1230, 90 का टेबल पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, आप 1230 के करीब आ जाएंगे। या तो उससे पहले रुक लें या उसके बाद रुक जाएं। जैसे 13 मल्टीप्लाई बाय 90 1170 होता है, तो आप बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। और अगर आप 14 पे जाते हैं तो 1260 आप उससे आगे चले जाएंगे। तो आपने अपने एंगल को उससे पीछे रोक लें या उससे आगे रोक लें, आपने उसके करीब चले जाना है। तो देखें बेटा, cos 13 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री कितना होता है, 1170। आप उसमें क्या प्लस करेंगे, आप उसमें प्लस करेंगे 60 डिग्री। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप 1230 पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आप आगे चले गए हैं 1260 डिग्री तो आप उसमें माइनस कर लें, यहाँ माइनस आ जाएगा तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। ये अलाइड एंगल है, ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन है, मैंने यहाँ लिखी है कि आपका एंगल आपने n मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, n आपकी वो वैल्यूज जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 13 14, n वो चीज़ है। और आप एंगल जो है, नया एंगल जो आएगा उसके करीब जो एंगल आएगा उसको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अभी हम प्लस से सॉल्व करते हैं। मैं आपको यही सवाल माइनस से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक ही सवाल दोनों तरीके से सॉल्व करना आए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्लस से सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम माइनस से भी सॉल्व करेंगे। जी, आपने उस एंगल को, स्टेप नंबर 1, कौन एब्जॉर्ब करता है और कौन माइनस करता है, वो आपने राइट कर लेना है रजिस्टर पे। स्टेप नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने 1230 डिग्री को तोड़ देना है 90 के एंगल, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, अब आप अपने इस n को देखेंगे, ये आपका n है, इसको आपने देखना है
क्या देखना है, n इवन तो नहीं है। अगर n आपका इवन आ जाता है, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू इवन आ जाती है, तो आपकी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ये बात याद रखना, अगर n इवन आ जाता है तो नो चेंज, और अगर n ऑड आ जाता है, अगर n ऑड आ जाता है तो फिर चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या होगा, रेशियोज अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएंगी। यानी कैसे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन। ये बात याद रखनी है। सीकेंड चेंज हो जाएगा को सीकेंड में, यानी को रेशियो अपनी, और को सीकेंड चेंज हो जाएगा सीकेंड में। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। तो ये आपने चेंजिंग याद रखनी है। अगर आपका n इवन आ जाता है फिर कोई चेंज, अगर आपका n ऑड आ जाता है तो फिर चेंज करेंगे हम को रेशियोज में, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड सीकेंड में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे ऑड है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन, चेंज कर लीजिए साइन 60 डिग्री। तो आपके पास साइन, आपने ये जो चेंज आएगा और ये एंगल लिख लेना है, ये आपका स्किप हो जाएगा सारा पार्ट, ये आपका जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और ये माइनस कोई मैटर नहीं करता, अगर यहाँ माइनस भी आ जाए तो वो आपने नहीं लगाने जाना कॉन्सेप्ट के कौन माइनस को, यहाँ पे बस आपने ये लिखना है कि अगर चेंज हो रहा है, अगर कॉस साइन में, तो ये साथ में एंगल लिख देना, और कुछ नहीं करना है इस स्टेप में, ठीक है बेटा। और ये आपके पास आ गया। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। देखिए आपके पास ये चार क्वाड्रेंट है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग साइन लगाने होते हैं कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा ये समझना है कि आपके कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 1230 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा। देखिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पे ए का मतलब, यहाँ जो मैंने ए लिखा है इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, कि इसमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तमाम की तमाम रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, कि इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ये क्वाड्रेंट कितने का होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो 0 और 90 डिग्री के दरमियान में जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। 90 से 180 के दरमियान दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये वैल्यूज यहाँ पे, ये साइन है एस, साइन, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये साइन का घर होता है, इस घर में साइन पॉजिटिव होता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका, ये टेन है, टेन का घर होता है, यानी यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। बाकी तमाम रेशियोज, यानी बाकी तमाम चार रेशियोज नेगेटिव होती हैं। इसी तरह से ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। तो ये आपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपने याद रखने हैं कि कौन से कितने क्वाड्रेंट होते हैं और किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 1230 वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 360 के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा बेटा, ये देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर दोबारा से 450 डिग्री बेटा, 540 डिग्री बेटा, 630 डिग्री, 720 डिग्री। अब दोबारा से आगे चले जाएं, 810 डिग्री, 900 डिग्री,
990 1000 एंड आपके पास क्या आया है 1080 डिग्री 11,070 डिग्री। तो आप यहाँ पे 11,070 डिग्री, इसमें जस्ट आपने 60 और प्लस करना है तो आपके पास 1230 डिग्री, यानी आपका 1230 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। आप ऐसे गिनते रहेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल बड़ा आ गया, अगर एंगल आ गया 2450 डिग्री, तो फिर आप सारा दोबारा से गिनते रहेंगे, आपको पता लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपने कैसे जानना है, आपने इस n की वैल्यू को 4 पे डिवाइड करना। कीजिए, क्या n की वैल्यू है 13 है, 13 को आप 4 पे डिवाइड कीजिए, 4 3 12, आपका रिमाइंडर आया 1, आपका रिमाइंडर क्या आया 1 आया। आपने इस n की वैल्यू को हमेशा 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपको बताएगा आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर उसके बाद ये टेबल याद करना है, 0 1 2 एंड 3। रिमाइंडर क्या आया आपका 1 आया। अब आप 1 पे खड़े हैं, यहाँ पे आप आके खड़े हो गए हैं, 1 आया आपका रिमाइंडर, आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर तो आपके एंगल प्लस है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, तो आप आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 होगा। और अगर आपके एंगल में माइनस है, अगर प्लस है तो आगे आ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज आगे आ जाना है, और अगर माइनस है तो आपने क्या चले जाना है, पीछे चले जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस है या नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, तो आपने क्या करना है 1 पे खड़े हैं, आगे आ जाए। आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे आपके आएगा माइनस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा बच्चे, हमेशा यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो समझते हैं साइन है, साइन दूसरा क्वाड्रेंट, हम दूसरे क्वाड्रेंट में हैं और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। बेटा यहाँ माइनस आएगा। आपने रेशियो इसको देखना है जिसको आपने चेंज किया है, ये बात बड़े ध्यान से याद रखनी है। बहुत से आगे जो क्वेश्चन हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो उसमें आप ये गलती कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपने हमेशा साइन उसको देख के लगाना है जो रेशो आपने चेंज की है। तो आप कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने हमेशा साइन उसको देख के लगाना है जिसको आपने चेंज किया। चेंज करने के बाद जो आता है उसको नहीं देखना, जिसको आपने चेंज कर रहे हैं, यानी कि या तो इवन है ना, यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर उसी को देखना है। और यहाँ पे अगर चेंज हो गया है तो आपने हमेशा वो देखना है जिसको चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग आपने साइन लगाना है। तो साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, कॉस के मुताबिक। और कॉस कौन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने क्या लगाना है, नेगेटिव। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बेटा, यहां तक एक दफा अच्छे से याद कर लें कॉन्सेप्ट, कौन सा एंगल एब्जॉर्ब करता है और कौन सा एंगल माइनस को बाहर निकालता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जितना बड़ा मर्जी एंगल आ जाए उसको आपने 90 के एंगल पे तोड़ लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ देखना है इवन है या ऑड। अगर इवन है कोई चेंज नहीं, ऑड है तो चेंज क्या होगा वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 1230 अब कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपने n को डिवाइड करना है 4 पे, जो रिमाइंडर आएगा वहां पे आप खड़े हैं और उसके बाद आपने उसको वैल्यूज दे देनी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। अब आखिरी कॉन्सेप्ट साइन 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है। कैलकुलेटर वैल्यूज दे देता है, अक्सर वैल्यू वो जो 45 की होती है वो थोड़ी रॉन्ग देता है, तो आप इसको टेबल बना लीजिए। बड़ा आसान टेबल है, मैं आपको बनाने का तरीका सिखा देता हूँ, आपसे इजीली बन जाएगा, आप इसको याद कर लें। कैसे, साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो आप क्या लिख लें, 0 1 2 3 4। सबसे पहले ये लिख लें, सबको 4 पे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड किया, ये आपने 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका आंसर आ जाए। जी बेटा, 0 को 4 पे डिवाइड करें 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है
और 2 का स्क्वायर रूट कोई नहीं होता, तो 1/√2 आता है। कैलकुलेटर पे यही वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे ऐसे आ जाएगी बेटा। तो वो यही चीज होती है, बस उसने आपको क्या किया था, रैशनलाइज किया होता है। ठीक है, तो ये बात आपने समझ जानी है। साइन 60 डिग्री, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट कोई नहीं होता, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 3/2। और इसी तरह से 4 1 जा 4 1 जा, तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये आपने याद कर लेना है बेटा, बाकी तो आपको कोई इजी मुश्किल नहीं है। ये 1 आपने सबसे पहले बॉक्स में, स्क्वायर रूट 3/2 दूसरे बॉक्स में, ये इसी जगह पे आ जाएगा, और ये चीज आ जाएगी 1/2 यहाँ पे, और 0 आ जाएगा यहाँ। तो ये आपने उल्टा करके इसको ऐसे रिवर्स करके लिख देना है, और 0 को डिवाइड करना है 1 पे, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को भी डिवाइड करें तो 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा बेटा, 1/3। इनको भी डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये टेबल है, आपने अच्छे तरीके से वैल्यू याद करनी है। अब साइन 60 डिग्री, क्या वैल्यू है साइन 60 डिग्री की, स्क्वायर रूट 3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3/2। तो ये आपने क्वेश्चन पार्ट 1 आपने सॉल्व कर लिया। अब बाकी पार्ट बहुत आसान हो जाएंगे आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब इसी सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं प्लस के लिहाज से, माइनस के लिहाज से, कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करें। चलिए मैं इसको राइट कर देता हूँ बेटा। पार्ट 1 को पहले पॉजिटिव से सॉल्व किया, अब हम नेगेटिव से सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है कि कौन माइनस को एब्जॉर्ब करता है और कौन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आपने देख लेना है कि 4 रेशोज एब्जॉर्ब नहीं करती और 2 रेशोज एब्जॉर्ब करती है। कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कॉस तोड़ लीजिए, पहले आपने तोड़ा है 13 × 90, अब हम तोड़ते हैं 14 × 90 डिग्री, और क्या होता है 1260 होता है, आपको 1230 है, तो आप माइनस कर दीजिए 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया। 2 कंसेप्ट हो गए। तीसरा कंसेप्ट, इवन है या ऑड। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री, ये चीज आपने स्किप कर देनी है। ठीक है, तो आपने इस माइनस को भी नहीं देखना, जो एंगल है वही आपने लिख देना है। ठीक है, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता एब्जॉर्ब और कौन एब्जॉर्ब नहीं करता, आपने याद रखना है। कॉस कौन सा क्वाड्रेंट है, आपने इस n को डिवाइड करना होता है 4 पे, आप n 4 पे डिवाइड कीजिए, 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 3 जा 12, तो 2, अब आप 2 पे खड़े हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप 2 पे हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो पीछे चले। कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा, और दूसरे क्वाड्रेंट में आपने देखना है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है। बाकी कॉस 30 डिग्री आपने यहाँ से देखना है, कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया, आपने देख लिया, पॉजिटिव में भी यही आंसर आया था और नेगेटिव में भी यही आंसर आया। बाकी इसके पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। पार्ट 2 में tan -1035 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्या tan माइनस को एब्जॉर्ब करता है, जी tan माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, tan माइनस को बाहर निकाल देता है, सिर्फ cos और secant माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा tan 1035 डिग्री। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इस एंगल को तोड़ना है 90 के एंगल पे, तो 90 का टेबल पढ़ते जाइए, आप 1035 के करीब पहुंच जाएंगे। 11 × 90 डिग्री 990 डिग्री होता है, तो आप उसमें प्लस 45 डिग्री कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर 12 × 90 डिग्री 1080 डिग्री होता है, तो आप उसमें माइनस कर दें 45 डिग्री, तो फिर भी आप 1035 डिग्री के करीब पहुंच जाएंगे। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, आपका आंसर सेम आएगा जी।
10 में 11 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आपने कॉन्सेप्ट नंबर टू में अपने एंगल को तोड़ देना होता है 90 के मल्टीपल्स में। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखना है कि जो 11 है वो इवन है या ऑड। ये तो ऑड है, ऑड में चेंज होता है, ऑड आ जाए तो चेंज होता है, चेंज। 10 बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है 10 में। तो 10 किस में बदल जाएगा, ये ऑड है तो 10 बदल जाएगा कॉट में, और आपने ये 45 डिग्री लिख लेना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यही चीज लिख देते हैं, जो चेंज आ रहा है आपने लिख लेना है। स्टेप नंबर कॉन्सेप्ट नंबर के इसमें थर्ड 1035 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कैसे पता लगता है क्वाड्रेंट का। आपने इस n को यानी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90 को, इस n को डिवाइड करना है 4 से। जी 11 को 4 से डिवाइड करें, 11 को 4 से डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। तो अब आप 3 पे जाके खड़े हो जाएं। अगर तो आपके एंगल में प्लस हो रहा है तो आप आगे चले जाएं, अगर प्लस हो रहा है, और अगर माइनस हो रहा है तो पीछे आ जाएं। आप देखें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की ये प्रॉपर्टी है कि वहां कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये तो कॉट, ये तो tan है, इसको देख के साइन आपने बदलने हैं। तो ये तो tan है, तो आपके पास क्या हुआ, tan यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए एक माइनस तो पहले से मौजूद है और एक माइनस और आ रहा है। किस लिए आया है कि आपका क्वाड्रेंट फोर्थ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस पॉजिटिव कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यूज हैं, कॉट की वैल्यूज तो नहीं है। तो आपने देखना है कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो tan 45 डिग्री, जी tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। माइनस माइनस प्लस, आपको ये बात याद रखनी है कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर कॉट का। तो जो भी tan की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वही वैल्यू किसकी होगी, कॉट की वैल्यू होगी। तो कॉट tan की 45 पे 1 होती है वैल्यू, तो उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है आपका, और इसमें माइनस नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, सेकेंड 1140 डिग्री। आप एंगल को तोड़ लीजिए 90 के मल्टीपल्स में, 12 मल्टीप्लाई बाय 90 1080। आपका क्या है 1140, क्या प्लस करना पड़ेगा, अब हम प्लस से करते हैं। तो सेकेंड 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम 1140 में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, इवन है या ऑड, इवन है कोई चेंज नहीं, सेकेंड 60 डिग्री। तीसरी बात, कौन सा क्वाड्रेंट है, 12 है, 12 को आपके क्या करेंगे 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 3 ज़ा 12, 0, तो आप 0 पे खड़े। अगर तो प्लस हो रहा है तो पहला क्वाड्रेंट, और अगर माइनस हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है तो पहला क्वाड्रेंट, और अगर माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस कर रहे हैं आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। सेकेंड 60 डिग्री, यहां पे हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यूज है, सेकेंड की नहीं है। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड। तो सेकेंड जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप कॉस 60 डिग्री देखें, कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल लीजिए, क्या आता है 2 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोसिकेंट माइनस को अब्सॉर्ब करता है या नहीं,
कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है वो माइनस को बाहर निकालता है। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री। अब आप अपने एंगल को तोड़ लेंगे 90 के मल्टीपल्स में, माइनस कोसिकेंट जी 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 630 डिग्री। 630 में क्या प्लस करें, 60 डिग्री, तो आपके पास 690 आ जाएगा। उसके बाद इवन या ऑड, ये ऑड है तो ऑड पे चेंज आता है, क्या चेंज आता है, सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड सीकेंड में बदल जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सीकेंड 60 डिग्री, बाहर माइनस है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपने n को यानी 7 को डिवाइड करना है 4 पे, 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 आप यहाँ पे हैं। अगर तो आपका एंगल प्लस हो रहा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और अगर माइनस हो रहा है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। प्लस हो रहा है एंगल तो आप क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है। आपने इसको नहीं देखना बेटा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, जिसको चेंज किया है उसके लिहाज से आपने साइन देखना होता है बेटा। कोसिकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड नेगेटिव होता है, क्योंकि कोसिकेंड का घर दूसरा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव पहले से मौजूद है, एक नेगेटिव और आ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री की क्या वैल्यू जी, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 ओवर सीकेंड होता है। तो कॉस 60 डिग्री पे देखिए, कॉस 60 डिग्री 1 ओवर 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 ओवर 1, 2 ओवर 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर 2 आ गया बेटा। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 कॉट 1320 डिग्री, इसको आप माइनस नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखिए, कॉट 1320 डिग्री। आप एंगल को तोड़ लीजिए, अब हम माइनस में तोड़ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, इसको माइनस में कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए कॉट 15 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 1350, 20 है तो माइनस 30 कर दें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, इवन है या ऑड, ऑड है, ऑड पे चेंज हो जाता है कॉट, tan कॉट में और कॉट tan में, तो ये चेंज हो जाएगा tan 30 डिग्री। आपने इसको नहीं देखना होता, ये माइनस नहीं है बेटा, इस माइनस को नहीं देखना होता, बस आपने वो जो शुरू में गिवन होता है उस माइनस को देखना होता है। इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस एब्जॉर्ब होता है या ये आपको बताता है कि तोड़ना कैसे है आपने, ठीक है। तो इस चीज को आपने बिल्कुल स्किप कर देना होता है, बस ये चीज आपने यहाँ पे लिख देनी होती है, ये याद रखिएगा बेटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भी तो माइनस है, तो माइनस बाहर आना चाहिए। बेटा ये माइनस नहीं है, ये आपको वो एंगल बताता है जिस एंगल पे वो रेशो जाके रिपीट हो जाती है, वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो इस माइनस से या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। tan 30 डिग्री, अब आपने देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, 15 है, 15 को 4 पे डिवाइड कर दें, 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 आर 12, 3 आया तो आप यहाँ खड़े हैं। अगर तो प्लस हो रहा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और अगर माइनस हो रहा है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का घर है, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cot वहां पे पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बेटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 होता है सॉरी, तो ये आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद से एक बार प्लस से सॉल्व करके देखेंगे। 14 मल्टीप्लाई पर 90 डिग्री यहाँ पे लिखें, प्लस 1260 है तो आपको यहाँ पहुंचना है, 60 डिग्री आप प्लस कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 बेटा, कॉस माइनस 240 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे आपने समझनी है बात। माइनस को कॉस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस 240 डिग्री एज इट इज लिख लेंगे हम। तोड़ लीजिए 90 के मल्टीपल्स में, कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस क्या प्लस करना है, 60 डिग्री प्लस करना है। 180 में 60 प्लस करें तो 240 आ जाता है। इवन है कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस
60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? 4, 2 को डिवाइड करें 4 पे? नहीं, 2 तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, पॉइंट में आंसर आएगा। तो डायरेक्ट अगर आपका जो ये n है, अगर ये 3 से छोटा आ जाए या 3 और 3 से छोटा आ जाए तो यही आपका रिमाइंडर होता है बेटा। तो 2 है तो आप 2 पे खड़े हैं बेटा, बस आपने ये देखना है, ये 2 आ गया तो 2 पे आप खड़े हैं। अगर तो माइनस हो रहा है तो दूसरा क्वाड्रेंट, और अगर प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट आगे चले जाना है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot उसका घर है, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos 60 डिग्री 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, सॉरी माइनस भी आएगा बाय, तो ये आपका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में एंड पे हमारे पास वैल्यूज टेबल के जरिए आंसर आते थे, यहाँ पे हमने आंसर नहीं निकालना है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। एक छोटी सी कंडीशन गिवन है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी बेटा, आपने देखना है माइनस वैसे ही नहीं है तो आपने इसको 90 के एंगल पे तोड़ लेना है। कॉस, जी बेटा 168, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, और उसमें हमें क्या प्लस करना है? 78 को हमने प्लस कर देना है, ऐसे ही है। तो 78 को प्लस करेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो दूसरा एंगल यहाँ पे रखना है वो 45 से लेस होना चाहिए। अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री में हम क्या करेंगे? हम इस 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में माइनस कर दें 12 डिग्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि यहाँ पे जो भी एंगल आना चाहिए वो 45 से लेस होना चाहिए। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक हमारा यहाँ पे 45 से लेस एंगल आना जरूरी है। बाकी आपको पता है इवन है, कोई चेंज नहीं आएगा। cos 12 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 2, आप डायरेक्ट 2 पे खड़े हैं बेटा यहाँ पे। अगर तो प्लस हो रहा है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और अगर आप माइनस हो रहा है तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में हैं। तो ये क्या हो रहा है? दूसरा क्वाड्रेंट, यानी माइनस हो रहा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? वो तो साइन और कोसिकेंट का घर है, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यही आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका आंसर है। दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें, आपका कोई भी एंगल आएगा आपने उसे 90 के एंगल पे तोड़ना है, सिर्फ एक कंडीशन के लिहाज से कि यहाँ पे एंगल जो है वो लेस देन 45 डिग्री आना चाहिए। बाकी आपको पता है कि अगर 2 आ गया है तो वो 2 पे आप खड़े हैं तो आपका क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट आप पार्ट 2 में साइन 192 डिग्री, तो आप क्या करेंगे? साइन 192 डिग्री इसको तोड़ लेंगे। साइन अगर आप 3 से तोड़ते हैं तो 270 डिग्री आता है, उसमें आप तो माइनस करना पड़ेगा, 192 चाहिए तो 78 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 45 से बड़ा आ जाएगा वैल्यू। तो आपने वैल्यू छोटी रखनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री क्या होता है? 180। 180 में आप 12 डिग्री को प्लस कर लीजिए तो आपको 45 से छोटी वैल्यू आएगी। बाकी इवन पे कोई चेंज नहीं आता, तो साइन 12 डिग्री। अब आप 2 पे खड़े हैं, आपने क्वाड्रेंट देखना कौन सा है, तो क्वाड्रेंट 2 पे आप खड़े हैं। अगर तो प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। आपका क्या हो रहा है? प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का घर होता है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। यही आपका आंसर है बेटा। पार्ट नंबर 3 है बेटा, cos 330 डिग्री 33 डिग्री, cos 333 डिग्री, इसको आप तोड़ लीजिए। cos अगर आप 3 पे तोड़ते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 270, तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? 270 में आपको 63 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंडीशन है कि 45 से छोटी होनी चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 360 डिग्री। 360 डिग्री में क्या माइनस करें कि 333 डिग्री आ जाए, शाबाश 27 डिग्री। तो ये आपके पास कंडीशन फुलफिल होगी,
इवन है कोई चेंज नहीं, और cos 27 डिग्री। जी बेटा, cos 27 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 4 आ गया है, 4 को 4 पे डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 0, आप 0 पे खड़े हैं। अगर तो आपका आंसर में प्लस आ रहा है तो आप पहला क्वाड्रेंट लेंगे, अगर माइनस आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे। माइनस आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, वहां कॉस और सिकंड पॉजिटिव होते हैं, तो आपके पास कॉस ही है, तो आपने यहाँ क्या लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। यही आपका आंसर है बेटा। इसको अच्छे से। पार्ट नंबर 4, tan 213 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे? tan 213 डिग्री, इसको तोड़ लीजिए। tan 2 से तोड़ेंगे तो 45 से कम वैल्यू आएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम क्या प्लस कर दें? 33 डिग्री। तो ये क्या है? 45 से छोटा एंगल है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। 2 इवन है, कोई चेंज नहीं आएगा। tan 33 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पे आप खड़े हैं, तो आपके पास ये 2 होता है बेटा। यहाँ अगर प्लस हो रहा है तो आप आगे चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर आप माइनस हो रहा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और tan अपने घर में है तो वहां पॉजिटिव होगा, इसलिए यही इसका आंसर है बेटा। cos 435 डिग्री बेटा। cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आ जाएगा cos 435 डिग्री। इसको 90 के एंगल पे तोड़ लीजिए। cos अगर आप 4 पे तोड़ेंगे तो आपको 45 से बड़ी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप 5 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 450 डिग्री आपके पास होता है। 450 डिग्री में से क्या माइनस करें? 15 डिग्री आप माइनस करें तो आपके पास 435 डिग्री आ जाता है। ऑड है, चेंज हो जाएगा कॉस, साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो हमें इवन ये ऑड पे चेंज करना पड़ेगा साइन 15 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो n को आप डिवाइड करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, तो आपके पास 1 आया है। आप 1 पे खड़े हैं। अगर तो आपके आंसर में माइनस आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर प्लस आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ क्या आ रहा है? माइनस। माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने की जरूरत ही नहीं है, तमाम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका भी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। और आफ्टर ए स्कूल्स का S, 2 का T और कॉलेज का C। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक भी है, आप इसके याद कर लीजिएगा। जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो cos वहां पे पॉजिटिव होता है, तो यही आपका आंसर है बेटा। जी बेटा, पार्ट 6 साइन 219 डिग्री, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, साइन 219 डिग्री। किस पे तोड़ेंगे? अगर 3 पे तोड़ते हैं तो 45 से बड़ी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो आप 2 पे तोड़िए। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या प्लस करेंगे? 219 बन जाए, शाबाश, 39 डिग्री। तो 39 डिग्री, तो साइन इवन है, कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 39 डिग्री। बाकी क्वाड्रेंट देख लीजिए, कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पे आप खड़े, अगर तो प्लस हो रहा है 2 पे आप खड़े तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर माइनस हो रहा है तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपके प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए वो उनका घर होता है, तो बाहर क्या लगाएंगे? माइनस। ये आपका आंसर है बेटा। अब हम पार्ट, जी बेटा, पार्ट नंबर 7 tan माइनस 597 डिग्री, तो माइनस tan माइनस को बाहर निकालता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो सबसे पहला स्टेप माइनस tan 597 डिग्री, इसको ब्रेक कर लीजिए 90 के एंगल पे। tan जी 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 45 से कम वैल्यू आएगी, तो आपने 45 से कम वैल्यू को लेना होता है बेटा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, जी 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 630 डिग्री,
क्या माइनस करें कि 597, शाबाश, 33 डिग्री, 33 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 से कम एंगल आ जाएगा। बाकी इवन है या ऑड, ये ऑड है बेटा, ऑड है, tan ऑड चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट 33 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, इस 7 को डिवाइड कीजिए 4 पे, 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3, आप 3 पे खड़े हैं। अगर तो प्लस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा। तो कौन सा क्या हो रहा है बेटा, आपका ये माइनस हो रहा है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है। तो tan का वो अपना घर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये माइनस तो पहले से ही चल रहा था, तो इसका tan का अपना घर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यही आपका आंसर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 सॉल्व जी बेटा। पार्ट नंबर 8, cos -111 डिग्री। सबसे पहले cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमने सीखा है बेटा। तो cos 111 डिग्री एब्जॉर्ब कर जाता है cos। दूसरी चीज इसको तोड़ लीजिए, cos 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री बेटा। तो यहाँ पे एंगल क्या आना चाहिए, 45 से लेस आना चाहिए, इसलिए हमने 1 से किया। वैसे ये 2 से भी सॉल्व होगा, लेकिन कंडीशन के मुताबिक हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 पे cos इवन है या ऑड, ऑड है, तो ऑड पे चेंज आता है, साइन cos में और cos साइन में बदल जाता है। तो साइन 22 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पे आप खड़े, ये फर्स्ट है आपका। अगर आपका एंगल प्लस हो रहा है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपके यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखना है जिसको चेंज किया है, जो चेंज आने के बाद आंसर आया उसको नहीं देखना बेटा, जिसको चेंज किया है। कॉस, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो साइन का घर है, साइन और कोसिकेंट वहां रहते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपका आंसर है बेटा। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9, साइन -390 डिग्री। माइनस को साइन क्या करता है, बाहर निकालता है, माइनस साइन 390 डिग्री। जी बेटा, साइन इसको 90 के एंगल में तोड़ लीजिए, 4 से करेंगे तो तभी 45 से कम वैल्यू को हम ऐड कर पाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 360 में क्या प्लस करेंगे, 390 आ जाए, 30 प्लस करें, 30 प्लस करें। इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, 4, 4 को डिवाइड करें 4 पे तो क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो आप 0 पे खड़े हैं। अगर तो आपके एंगल में प्लस आ रहा है तो पहला क्वाड्रेंट, और अगर माइनस आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके एंगल में क्या आ रहा है, प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। साइन 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू है, 1/2। आपको नहीं कहा गया वैल्यू फाइंड करने के लिए, आपको जस्ट कहा गया है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके आंसर को एक्सप्रेस करना है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आंसर आपने नहीं लिखना इस क्वेश्चन में, जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो यही आपका आंसर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले ये टेबल अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, अपने रजिस्टर पे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फिर मैंने रेस कर देनी है स्लाइड्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाएगा बेटा। थैंक यू जी बेटा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको बुनियाद बना के हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइडेंटिटीज है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड को हम बना देंगे। कंसीडर जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, क्या साइड है, साइन 180, इसको तोड़ दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस अल्फा। जी बेटा, इसी तरह से साइन 90 डिग्री 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस अल्फा। जी बेटा, 2 पे चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि इवन है,
तो आ जाएगा साइन अल्फा। कौन सा क्वाड्रेंट है? जी बेटा शाबाश। देखें आपके पास ये 0 1 2 एंड 3 ये टेबल होता है। 2 पे आप खड़े हैं, अगर तो एंगल में प्लस है तो आगे चले जाएं, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो tan और tan का रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा? साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसी तरह से 1 है, ऑड पे चेंज होता है, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बेटा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 पे आप खड़े हैं, 1 में आप माइनस कर रहे हैं, तो पीछे चले जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। तो आपका ये आंसर आ गया और यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है, तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो आपका प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली आपने उसको सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व कीजिए बेटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन 810 डिग्री तोड़ दीजिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 810 डिग्री होता है, तो क्या प्लस करेंगे? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री बेटा। साइन 630, तो आपका कौन सा बेटा है? 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 630 होता है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 0 डिग्री बेटा। इसी तरह से प्लस आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं बेटा, ठीक है? तो राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है। प्लस कॉस 135 डिग्री बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 135 डिग्री। इसी तरह से साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 180 में क्या प्लस करेंगे? 45 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 225 डिग्री आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 9 पे चेंज होना है बेटा, ऑड है तो आपके पास क्या होगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। 7 पे चेंज हो जाएगा बेटा, 7 पे क्या जो चेंज होगा? कॉस 0 डिग्री बेटा। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? बाकी क्वाड्रेंट कौन सा है? 9 को 4 पे डिवाइड करें बेटा, 9 को 4 पे डिवाइड करें, 4 2 जा 8 1, तो आप 1 पे खड़े हैं, 1 में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने बाय पॉजिटिव ही लगाना है। यहाँ चेक करें बेटा, 7 को 4 पे डिवाइड करें बेटा, 7 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 जा 4, तो 3, आप 3 पे खड़े हैं, आपने प्लस किया तो आप आगे चले जाएं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि वो कॉस का घर होता है बेटा, तो आप एक माइनस क्या आएगा? बाहर आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आप प्रोसीड करें बेटा। कॉस चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड है बेटा, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन 45 डिग्री बेटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 1, आप 1 पे खड़े हैं, 1 में आपने प्लस किया, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस वहां क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आपने क्या लगाना है? नेगेटिव बेटा। वहां पे कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, ये याद रखिएगा। 2 बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 45 डिग्री बेटा। जी बेटा, साइन 45 डिग्री, 2 पे है बेटा, तो 2 पे आप खड़े हैं, 2 में आप प्लस करें, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि वो tan का घर है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। तो आप मजीद सॉल्व करें बेटा, माइनस कॉस 0 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखिएगा बेटा, क्या होता है? 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस बेटा, साइन 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है? कैलकुलेटर पे भी आ जाएगी और टेबल भी आपको याद होना चाहिए, 1/√2 1/√2 बेटा। क्या आंसर आया बेटा? -1 प्लस 1/2, स्क्वायर रूट क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है, यानी स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपके पास 1/2 आंसर आ गया। एलसीएम लीजिए बेटा, -2 + 1 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा? -1/2 बेटा। और ये आपकी कौन सी साइड है? ये आपकी राइट हैंड साइड है। आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होती है? -3 के इक्वल होती है। सॉल्व करते हैं बेटा।
लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा जी बेटा, tan 150 डिग्री क्या कर सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, cot 33 डिग्री, तो cot 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री में। इसी तरह से -2 सेकेंड 135 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोसिकेंट 225 डिग्री, कोसिकेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो पहले स्टेप में हमने रेशियोज को जो एंगल्स हैं उनको अलाइड एंगल में चेंज कर लिया। बाकी देखते हैं बेटा, tan ऑड है बेटा, ऑड पे चेंज हो जाता है, tan चेंज हो जाता है cot में और cot tan में। तो tan को चेंज करें cot 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, यहां पे आप याद रखिएगा 0, 1, 2 एंड 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये हमारा ट्रिक है। हमने 1 पे है तो 1 देखते हैं, हम 1 पे करें। 1 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आप आगे आ गए, आपका दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। इसी तरह से cot 3 ऑड है बेटा, तो cot चेंज हो जाएगा tan में, क्योंकि tan cot में होता है और cot tan में हो जाता है। तो cot चेंज हो जाएगा tan में, tan 60 डिग्री बेटा। थर्ड 3 पे आप खड़े हैं, ये देखें बेटा आप 3 पे खड़े हैं, अगर प्लस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आप आगे चले जाएं। आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर होता है, कॉस और सीकेंड का, वहां पे कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। इसी देखिए -2 जी बेटा, सीकेंड 1 है, ऑड है, सीकेंड कोसिकेंड में और कोसिकेंड सीकेंड में चेंज होगा, कोसिकेंड 45 डिग्री आ जाएगा बेटा। आप कहां पे है बेटा, 1 पे है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, यानी 1 में कुछ प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंड का घर है, वहां पे सीकेंड क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो कोसिकेंड का घर है। तो सीकेंड नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ की क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा। और यहाँ पे कोसिकेंड है, 2 पे इवन है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोसिकेंड 45 डिग्री। और बेटा क्या आना है, 2 पे आप है तो थर्ड प्लस हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का घर होता है, तो कोसिकेंड क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। इनकी वैल्यूज आप पुट करें बेटा, माइनस माइनस प्लस cot 60 डिग्री बेटा। तो आपने टेबल याद करना है बेटा। तो साइन tan 60 डिग्री पे क्या होता है, स्क्वायर रूट 3, तो उसका रेसिप्रोकल cot यानी उसका रेसिप्रोकल। तो अगर आपके पास ये देखे ना बेटा, tan रेसिप्रोकल है cot का, अगर tan 60 डिग्री पे क्या होता है, स्क्वायर रूट 3, तो cot 60 डिग्री पे क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/√3 जी बेटा। tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बेटा। तो ये दोनों वैल्यूज आपने पुट की, बाकी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो -2 बेटा, कोसिकेंट 45 डिग्री बेटा, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट 2। तो कोसिकेंट बेटा साइन 45 डिग्री क्या होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल है ना बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा। तो साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। कोसिकेंट बेटा 45 दोबारा से वो क्या होगा, ये ऐसे जी, स्क्वायर रूट 2 बेटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, -2 स्क्वायर रूट 2 बेटा, स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है बेटा। स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और ये क्या होता है बेटा, 1
4 1 माइनस 4 बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -3। और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा, साइन 2tan लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 180 प्लस 30 डिग्री, अलाइड एंगल में आपने उसको तोड़ लिया, प्लस कॉस 240 डिग्री, तो आपने उसको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको भी आपने तोड़ लिया, प्लस tan 45 डिग्री 225 डिग्री, तो tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बेटा। इसीलिए कॉट भी कॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको आपने अलाइड एंगल में तोड़ लिया है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, साइन, साइन सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, इवन पे चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री बेटा। बाकी आपको पता है कि आपको ये टेबल याद करना होगा 0 1 2 एंड 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी, दूसरा क्वाड्रेंट, आप सेकंड यहाँ पे खड़े हैं, प्लस कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आगे चले जाएं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में शामिल हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो तो tan का घर होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्लस कॉस 2 पे चेंज नहीं होना बेटा, तो कॉस ही आएगा, कॉस 60 डिग्री बेटा। सेकंड 2 पे आप खड़े हैं, प्लस हो रहा है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड आपका कौन सा है, tan का होता है बेटा घर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कॉस वहां पे नेगेटिव होता है बेटा। प्लस tan 45 डिग्री चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है, इवन पे कोई चेंज नहीं आता है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट, आप थर्ड क्वाड्रेंट उसका अपना घर है tan का, तो वो वहां पे पॉजिटिव होगा बेटा, tan और कॉट वहां पे पॉजिटिव होते हैं बेटा। प्लस कॉट 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे कॉट क्या होता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड पे आप हैं, सेकंड पे थर्ड क्वाड्रेंट में वो उसका अपना घर है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। बाकी वैल्यूज पुट करें, साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है 1/2 बेटा, -1/2, कॉस 60 डिग्री प्लस माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा बेटा। tan 45 डिग्री 1 आ जाएगा, कॉट 45 डिग्री वो भी 1 होता है बेटा। एलसीएम ले लीजिए बेटा, 2 एलसीएम आ गया, -1 -1 +2 +2, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया 1, और वही आपकी क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है, तो आपका सॉल्व हो गया बेटा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड अलाइड एंगल में इसको तोड़ लीजिए, tan 180 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस अल्फा, इसीलिए कॉट 90 डिग्री 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बेटा साइन 360 डिग्री 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 360 होता है माइनस अल्फा, इसलिए कॉस 270 डिग्री, तो क्या होता है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएंगे। बाकी आपको टेबल याद होना चाहिए, 0 1 2 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी बेटा, tan इवन पे कोई चेंज नहीं होता, तो tan अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, आप सेकंड पे मौजूद हैं, प्लस हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आगे चले जाएं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है क्योंकि उसका अपना घर है। कॉट चेंज हो जाएगा tan में, ऑड पे चेंज हो जाती है वैल्यू,
tan cot में और cot tan में। tan अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 पे आप खड़े हैं, 1 में माइनस हो रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पीछे आ जाएं, तो आपका पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। डिवाइडेड बाय साइन, कोई चेंज नहीं, साइन अल्फा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 आ गया है, 3 से बड़ा आ जाए तो 4 पे डिवाइड कर लें। चलिए 4 आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 सा 4, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो आप 0 पे खड़े, 0 में क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो आप पीछे आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आपने यहां आ जाना है। अगर प्लस हो रहा होता तो पहला क्वाड्रेंट, माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर होता है, कॉस और सीकेंट, तो साइन वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑड पे चेंज, साइन कॉस में तो कॉस किस में, साइन में, साइन अल्फा। जी बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में आप आगे जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ कॉस का घर होता है, कॉस अपने घर में पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी ये क्या बन रहा है, tan और tan स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन और साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा। बाकी आपको एक बात पता होनी चाहिए, tan किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, और डिवाइड बाय क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया बेटा, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है बेटा, 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंड थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, और यही आपकी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपका सॉल्व हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं बेटा, अंडरस्टैंड कीजिएगा अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बेटा जी, साइन, आप पाई को चेंज कर लीजिए डिग्री में, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में चेंज कर लीजिए। इसका मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस थीटा, और आपने स्क्वायर को ऊपर ले जाना है। पहला ये चीज आपने ऐसे ही लिखनी है बेटा, tan 3 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर पे कीजिएगा, 270 डिग्री प्लस थीटा बेटा, आपने इस अंदाज से लिख लेना है बेटा। इसी तरह cot 270 डिग्री माइनस थीटा, और स्क्वायर को आपने कहाँ लिखना है, ऊपर ले जाना है, ताकि अंदर हम इसको सॉल्व कर सकें। कॉस स्क्वायर है तो कॉस 180 माइनस थीटा, और स्क्वायर को आपने ऊपर ले गया ताकि अंदर हम सॉल्व कर सकें। इसी तरह से कोसिकेंट 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस थीटा बेटा, तो आपने पहले स्टेप में जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है, स्क्वायर को ऊपर ले जाना है और पाई की जगह पे 180 पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ताकि हम उसको उसी अंदाज से सॉल्व कर सकें। जी बेटा नेक्स्ट आप अलाइड एंगल में तोड़ लीजिए, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, और स्क्वायर कहां पे है, ऊपर है बेटा, tan 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से डिवाइड में बेटा cot
3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा स्केयर आपके पास यहां पे आ गया, कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा स्केयर आपका बाहर आ गया बेटा, और कोसिकेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा। तो आपने जो वैल्यूज हैं वो अलाइड एंगल में 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 90। अब आपको ये टेबल याद होना चाहिए, 0, 1, 2 एंड 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी बेटा, 2 पे कोई चेंज नहीं तो साइन थीटा आएगा, बाहर स्केयर है बेटा। इवन पे कोई चेंज नहीं होता। कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पे आप खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर प्लस हो रहा है तो आप आगे आ जाएं। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड tan का घर होता है, तो क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा, क्योंकि साइन वहां पे क्या होता है? माइनस होता है। tan किस में चेंज हो रहा है? ये ऑड है तो चेंज हो जाएगा, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में बेटा, तो कॉट थीटा। जी बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड पे आप खड़े हैं, अगर प्लस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आगे चले जाए। आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, वहां पे tan और कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरह कॉट ऑड है बेटा, ऑड चेंज हो जाएगा tan कॉट में और कॉट tan में, तो ये बन जाएगा tan थीटा। ऊपर क्या है बेटा? स्केयर है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में माइनस हो रहा है तो वापस आ जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लिखना है? प्लस ही लिखना है। कॉस 2 है बेटा, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। इवन पे कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस ही आएगा, कॉस थीटा और स्केयर बेटा। जी बेटा, सेकंड यहां पे आप हैं, माइनस हो रहा है तो पीछे चले जाएं, एंटी क्लॉकवाइज पीछे चले जाएं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है बेटा, वहां पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कोसिकेंट 4 आ गया है, इवन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 को पहले डिवाइड करें, 4 पे 0 आया है, 0 पे आप खड़े हैं, 0 में आप माइनस करें तो एंटी क्लॉकवाइज पीछे आ जाए बेटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट वो पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट वहां नेगेटिव होता है, तो इसलिए बाहर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां से वो स्टेप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इवन पे चेंज नहीं होता, ऑड पे चेंज होता है, ऑड पे चेंज होता है, इवन पे चेंज नहीं होता, इवन पे चेंज नहीं होता। कौन सा क्वाड्रेंट है उसके मुताबिक प्लस और माइनस बड़े ध्यान से लगाना है बेटा। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर है तो ये नेगेटिव जो होगा बेटा, ये बात याद रखनी है। माइनस की अगर पावर इवन आ जाए, ये बात याद रखिएगा, तो हमेशा आंसर क्या होता है? प्लस आता है। तो माइनस की अगर पावर इवन आ जाए तो आंसर क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस की पावर इवन है 2 है, तो आंसर प्लस होगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो है साइन के साथ आता है, एंगल के ऊपर नहीं आता है, एंगल इंडिपेंडेंट होता है बेटा। तो रेशियोज हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। बाकी ये जो माइनस है मैं इसको शुरू में लिख रहा हूं बेटा, कॉट थीटा। नेक्स्ट बेटा, स्क्वायर है tan स्क्वायर थीटा, और ये भी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और ये माइनस जो है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मैं बाहर शुरू में लिख रहा हूं कोसिकेंट थीटा। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कॉट जो है बेटा वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
क्योंकि आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो उसका रेसिप्रोकल cos ऊपर और sin नीचे, एक ये आइडेंटिटी यूज होगी बेटा। tan आपको पता है बेटा, मैंने अभी बताया है tan थीटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, एक ये आइडेंटिटी यूज होगी। कोसिकेंट थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का बेटा। तो ये 1/sin होता है। तो ये तीन आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होंगी, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि कटिंग कर सकें और हमारा आंसर क्या आ जाए, कॉस आ जाए। जी बेटा लगाइए साइन स्केयर, तो ये तो साइन स्केयर ही रहेगा। कॉट को चेंज कर लीजिए, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। जी बेटा tan को चेंज कर लीजिए, साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा डॉट 1/sin थीटा। तो ये बाकी बेटा हमने कॉसिकेंट की जगह पे क्या लगाया, 1/sin थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, साइन स्केयर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कॉस स्केयर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बच गया, जी बेटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फोर्थ पे है तो पहले पे चले जाएगी, साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। पता है ना आपको बेटा कि ए डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय डी, तो क्या होता है ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। फोर्थ वाला कहाँ चला जाता है, पहले नंबर पे चला जाता है। साइन स्केयर से कैंसिल हो गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, क्या रह गया, कॉस थीटा। ये आपकी कौन सी साइड है बेटा, राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने इसके पहले दो पार्ट सॉल्व किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड cos 90 डिग्री 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। सेकंड कौन सी रेशियोज माइनस को एब्जॉर्ब करती हैं, कॉस एंड सेकंड एब्जॉर्ब कर जाती हैं, बाकी चारों रेशियोज वो माइनस को बाहर निकालती हैं। तो सेकंड थीटा हो जाएगा बेटा, माइनस कहाँ गया, सेकंड एंड कॉस एब्जॉर्ब कर जाते हैं माइनस को। इसी तरह से tan 180 डिग्री 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से कॉट 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा। बाकी आपको ये टेबल याद होना चाहिए, 0 1 2 एंड 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी बेटा 1 पे इवन पे नो चेंज, ऑड पे चेंज, कॉस साइन कॉस में और कॉस साइन में, साइन थीटा। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 पे आप खड़े हैं, अगर तो प्लस हो रहा है तो आगे आ जाए, दूसरा क्वाड्रेंट दूसरा साइन का घर है, वहां पे कॉस क्या होता है, वहां पे कॉस माइनस होता है। तो आपने जिसको चेंज करना है उसी को देखना है बेटा, इसको नहीं देखना जो चेंज करने के बाद आया है। तो आपका कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हमारा बार माइनस आएगा बेटा। इसी तरह से सेकंड थीटा इवन पे कोई चेंज नहीं, 2 इवन है तो tan थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पे आप खड़े हैं, माइनस हो रहा है तो आप पीछे चले जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड साइन का घर होता है, वहां पे tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा। डिवाइडेड बाय सेकंड 4 है, 4 इवन है कोई चेंज नहीं, सेकंड थीटा बेटा। 4 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 4 को पहले 4 पे डिवाइड करें, 4 1 जा 4, आपका आंसर आया 0। आप 0 पे खड़े हैं, 0 में आप क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो पीछे आ जाएं, माइनस हो रहा है पीछे आ जाएं, अगर प्लस हो रहा है तो आगे चले जाएं। माइनस हो रहा है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का, कॉस और फिर सेकंड का, कॉस एंड रेसिप्रोकल उसका वहां पे रहते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज एंड सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि वो उसका अपना घर है। साइन इवन पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पे आप खड़े हैं, 2 में प्लस करना है, यानी आप यहाँ खड़े आगे आ जाए tan, यहाँ tan तीसरा क्वाड्रेंट tan का घर है, तो साइन वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा बेटा। इसी तरह से कॉट बेटा क्या है, ये ऑड है, ऑड पे चेंज हो जाएगा, tan में बदल जाएगा tan थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट, और फर्स्ट में माइनस हो रहा है, तो आप 1 पे खड़े हैं, 1 में माइनस, यानी पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो आपने प्लस ही लगाना है। बाकी इसको लिखिए क्या बनता है जी बेटा, आइडेंटिटीज कुछ यूज करनी है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड थीटा 1 over cos थीटा। tan, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, tan को आप लिखेंगे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। और बाकी सीकेंड इस तरह से, यानी अगर आप यहां से सीकेंड को कैंसिल कर दें तो सीकेंड को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीकेंड सीकेंड से कैंसिल हो गया, साइन साइन से कैंसिल हो गया, और tan ये ऑलमोस्ट सारे ही कैंसिल हो गए हैं। तो अब क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ गया +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे बेटा सब कुछ कैंसिल हो गया तो -1, तो आंसर क्या आ गया -1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और यही आपकी राइट हैंड साइड है बेटा। आई होप यहाँ पे माइनस में हमने प्रूव करना था, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे माइनस में प्रूव करना था तो माइनस ही आया बेटा। जी बेटा ये माइनस के इक्वल प्रूव करना था तो माइनस ही हमारा आंसर आया है, और आपका आंसर ये राइट हैंड साइड आ गई है बेटा, राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 270 डिग्री माइनस थीटा। पाई की जगह पे आप 180 पुट करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पे करें तो आपका 270 आ जाएगा। इसी तरह से सीकेंड 5 पाई डिवाइड बाय 2 450 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से 270 डिग्री माइनस थीटा 450 डिग्री प्लस थीटा। सिंप्लीफाई करें इसको, राइट एंगल में चेंज करें, सीकेंड 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंड 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। ऑड पे चेंज हो जाएगा, इवन पे चेंज नहीं होगा। ऑड पे सीकेंड को सीकेंड पे, तो को सीकेंड थीटा। इसी तरह से ये भी, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 0 1 2 एंड 3 ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। 3 है, 3 में माइनस हो रहा है तो आप माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि वो कॉट एंड tan का घर होता है। इसलिए ये भी बेटा सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा को सीकेंड थीटा। 5 कौन सा क्वाड्रेंट है, 5 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या है 1, 5 में 1 में माइनस हो रहा है तो 1 पे खड़े हैं माइनस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीजें पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। माइनस tan किस में बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। जी बेटा कॉट थीटा, कॉट थर्ड पे आप खड़े हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा माइनस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है उसका अपना घर है तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 5, यानी 1 आया रिमाइंडर, 1 पे आप खड़े हैं 1 में प्लस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, tan वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा बेटा, तो आपने साइन लगा लिए। क्या बनता है बेटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और माइनस या माइनस माइनस प्लस
कॉट एंड कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा में। यहां पे आप आइडेंटिटी यूज कर लें, आपको पता है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी, ये आप याद कर लें, चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन से वाली, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ये आइडेंटिटी है बेटा, कॉट स्क्वायर, सीकेंट को सीकेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 को इधर लेके आए -1, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये -1 और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को मेंशन कर दीजिएगा कि आपने ये आइडेंटिटी को यूज किया है। तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो आपका ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो आपने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है बेटा। तो यहीं से सवाल शुरू करते हैं। एज यानी गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये लाइन आपने इनके चारों पार्ट्स के ऊपर लिखनी है बेटा। फिर आपने क्या करना है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये तीनों एंगल ट्राइंगल के एंगल हैं, तो ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो यहां से आपने क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा को इधर रखें, गामा को उस तरफ ले जाएं, 180 माइनस गामा। अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, क्योंकि साइन है तो साइन प्रूफ करना है। अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे साइन लीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 180 को तोड़ लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गामा। तो दोनों जगह पे साइन ले लिया, 180 को क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ताकि अलाइड एंगल बन जाए। जी बेटा, क्या जवाब आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, इवन है कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन गामा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 है, तो आप 2 पे खड़े हैं बेटा। यहां पे आपको टेबल याद होना चाहिए, 0 1 2 एंड 3। 2 में माइनस है बेटा, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 2 में माइनस हो रहा है, पीछे चले जाएं, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि वो उसका अपना घर है बेटा। तो इसलिए हमारे पास ये प्रूव हो गया, नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही बेटा आप ऊपर लिख लीजिए, एज अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। गामा उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गामा। अब बेटा देखें यहाँ पे 2 है, अल्फा प्लस बीटा के नीचे 2 है, और यहाँ भी गामा के नीचे 2 है, तो हमें नजर आ रहा है कि हमने दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड करना है। हमने अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, तो उसके मुताबिक हम वो प्रोसीजर करते हैं बेटा। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो यहां भी डिवाइड कर दे बेटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, 180 माइनस गामा डिवाइड बाय 2। अप्लाई सेकेंड ऑन बोथ साइड, अप्लाई सेकेंड ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा बेटा, सेकेंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सेकेंड 180 डिवाइड बाय 2 माइनस गामा डिवाइड बाय 2 बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने
इस 2 को अलग अलग कर लेना, 180 के नीचे अलग कर लेना है, गैमा के नीचे अलग कर लेना है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 सीकेंट 90 डिग्री गैमा बाय 2, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बेटा, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 सीकेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 बेटा। इसको अलाइड एंगल में लिख लिया, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, सीकेंट ऑड है 1 तो चेंज होगा सीकेंट कोसीकेंट में, तो कोसीकेंट गैमा बाय 2। कौन सा क्वाड्रेंट, 1 है 1 में माइनस, ये 1 है 1 में माइनस बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, और ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो बेटा पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसी तरह से एज अल्फा बीटा एंड गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल ABC के एंगल्स हैं, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें बीटा प्लस गैमा है साइन के साथ, आपने डिवाइड, अगर डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड वाले को पहले देखना होता है, और अप्लाई भी साइन ही करना है, क्योंकि हमने अगर डिवाइड में आ जाए तो इस चीज को साइन अप्लाई करते हैं। तो बीटा प्लस गैमा को यही रहने दीजिए, अल्फा को उस तरफ ले जाए। सो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, अप्लाई ऑन बोथ साइड। जी बेटा, साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन 180 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस अल्फा। जी बेटा, साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड में माइनस हो रहा है, तो टेबल क्या है हमारे पास, टेबल हमारे पास है 0 1 2 एंड 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 2 में माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन उसमें पॉजिटिव होता है। बाकी आपको एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी आपको पता है, बीटा प्लस गैमा। आइडेंटिटी क्या है बेटा, साइन किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कोसिकेंट अल्फा हो जाएगा। तो साइन रेसिप्रोकल किस चीज का है, कोसिकेंट का, तो 1 ओवर कोसिकेंट हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब कोसिकेंट को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो चीज यहां लिखी हुई है उसको इधर ले आए, जगह चेंज कर दें। डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो ये आपकी आइडेंटिटी थी, ये आपके प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो चुकी है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट यहां चला जाएगा और साइन यहां आ जाएगा। इसी तरह से अब tan वाली प्रूव करते हैं बेटा, प्रूव करते हैं, यही लिखना है, एज अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा उस तरफ ले जाइए, अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, तो tan अल्फा प्लस बीटा tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। अब tan अल्फा प्लस बीटा, जी बेटा tan इवन पे कोई चेंज नहीं होगा, tan गैमा आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में माइनस हो रहा है, सेकंड में माइनस, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट साइन का घर है, tan वहां क्या होगा, नेगेटिव, उसको इधर लेके आइए, tan अल्फा प्लस बीटा, tan नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan गैमा, और वहां क्या रह जाएगा बेटा, 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल, अगर आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है
तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। ये एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे कंप्लीट हुई है बेटा। यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने अभी किया है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है बेटा। वो एक पार्ट हमेशा लास्ट में वो पेपर में दे देता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ये जो 4th पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे तरीके से देखिएगा और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से नहीं समझ आई, उम्मीद है बेटा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को, उसका पहला पार्ट अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपकी ये सारी एक्सरसाइज अलाइड एंगल के हवाले से कंप्लीट है बेटा। उम्मीद है आपको ये आपने राइट भी किया होगा, आपने समझ भी लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।